अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरीज़ाही। तो जी आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है चॉकलेट फज की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, इसे आप बनाकर किसी भी ड्राई केक पर या फिर ब्राउनी पर या फिर डोनट केक पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे आइसक्रीम पर भी यूज़ कर सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चाहिए होगा हमें एक अदद नॉन स्टिक पैन। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ब्राउन शुगर। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्राउन शुगर कहाँ से मिलेगी, तो जी आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये आपको किसी भी बड़े स्टोर से या फिर आपको किसी भी बेकरी से जहाँ पर ये बेकिंग की चीज़ें होती हैं, ये आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएगी। साथ ही साथ हम इसमें 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये वो वाली क्रीम है जो हम केक वगैरह पर यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बटर। सो फ्रेंड्स, ये अनसाल्टेड बटर है, आप चाहें तो साल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें बटर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सो फ्रेंड्स, भरकर हमने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। कोको पाउडर मैंने रेगुलर लिया है, आप चाहें तो जो प्योर ब्लैक वाला होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो रेगुलर कोको पाउडर है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पर। चूल्हे की फ्लेम बस इतनी होनी चाहिए कि जितनी मोमबत्ती की लाइट होती है। तो बस आप समझ जाएं कि चूल्हे की फ्लेम हमने कितनी रखनी है। सो फ्रेंड, चूल्हे की फ्लेम बस ना होने के बराबर होनी चाहिए, यानी कि हमने इसको बस हल्का हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो स्पैचुला के साथ हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि जो इसमें कोको पाउडर है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता, उसको मिक्स करना पड़ता है। तो बस हम 4 से 5 मिनट इसी तरह से करते जाएंगे तो हमारी ये चॉकलेट फज है वो बनकर रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं हर आपको वो ट्रिक्स एंड टिप बताऊं जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। तो अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर ले, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को सीखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट और शाइन भी इसमें आ चुकी है और बहुत ही ये स्मूथ बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छे तरीके से पकने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो जी अब हम इसको किसी भी बाउल में डालकर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें कोई से भी नट्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे 2 घंटों के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमने जो सॉस रेडी की थी वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही यम्मी सी लग रही है। अब हम इसमें थोड़े से अखरोट और थोड़ी सी पीनट ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो अपने मर्जी के मुताबिक इसमें नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारी चॉकलेट फज जो है बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको किसी भी चॉकलेट केक पर भी लगा सकते हैं, या फिर आइसक्रीम पर, या फिर बच्चों के जो सबसे फेवरेट डोनट केक पर, उस पर तो ये बहुत ही यम्मी सी लगेगी। तो बनकर हमारी चॉकलेट फज रेडी हो गई है। आज की वीडियो यहीं तक ही थी, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।